ठीक, पहले इसका मतलब लिखो शुद्ध हिंदी में। एक इवेंट के, देखो लिखो, एक इवेंट के होने के बाद, एक इवेंट के होने के बाद दूसरे के होने की, दूसरे के होने की संभावना निकालना, संभावना निकालना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। अच्छा यही है वो डेफिनेशन है, अब समझ में आएगी। तुम तो कहते हो डेफिनेशन लिखवाते हैं, अरे अब पल्ले पड़ी, यही है भाई वो डेफिनेशन। एक इवेंट के होने के बाद किसी दूसरे इवेंट के होने की संभावना निकालना इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा उसमें काम की बात ये है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी में हमारा सैंपल स्पेस का साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा या छोटा, छोटा होगा, सैंपल स्पेस छोटा हो जाएगा। और इस बात का मतलब ध्यान से समझें, छोटा हो जाएगा, सैंपल स्पेस छोटा हो जाएगा। ठीक, इस बात का संपूर्ण रूप से मतलब समझो ध्यान से। मतलब ये है, सैंपल स्पेस क्या चीज है सैंपल स्पेस, जैसे कि दो सिक्कों को चलने में क्या क्या आएगा, हेड टेल टेल हेड, ये सैंपल स्पेस है। तीन पे क्या क्या आएगा, ये सैंपल स्पेस पे। एक डाइस में क्या क्या आ सकता है, जो आ सकता है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक, तुम इसको क्या कहते थे लेकिन उससे पहले कुछ नहीं, सर हमें पता है कि दो सिक्कों पे जो आए कुछ आएगा, हेड टेल आता है, उसे कहते क्या, सैंपल स्पेस कहते हैं उसे। ठीक है, शब्द चाहिए पढ़ने के लिए। जैसे कि हमें आदत है ना चीजों को समझने की, जो छोटे बच्चों में होती है कि प्राइम आते हैं, ये आते हैं, ये ऐसे करते हैं, हाँ ये तो आते हैं, इन्हीं को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। सवाल समझाया जाता है तब समझ में आती है, वो नाम से नहीं जानता सवालों को, सिर्फ नाम से सैंपल स्पेस यानी कि जो जो आउटकम्स पॉसिबल है उनको। अब इस पूरे खेल को समझने के ध्यान से बातें सुने। मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं तुम्हें सिस्टमैटिक पढ़ाता हूँ, मतलब फॉर्मूला से कराऊंगा पूरे सिस्टम को। ध्यान से बात सुने। ए पर्सन टॉस 3 कॉइन्स, एक आदमी ने 3 कॉइन उछाले। इफ ही गेट टेल, if he get tail on third, what is the probability that, what is the probability that he got head on first two, he got head on first two। पहले सभी लोग इसका मतलब समझोगे, उसके बाद बताऊंगा सारी बातें। इसमें सबसे पहली बात तुम ये बताओ मुझे कि उसमें क्या गिवन दिया है सवाल में। सवाल में क्या गिवन है कि आदमी को तीसरे पर क्या मिला, हेड। तो जो पहले से गिवन दिया है उसको ध्यान से देख लो कि गिवन तो ये हम लोगों को कि तीसरे पे हेड मिला। और क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है कि दोनों पर, पहले दोनों पर क्या हो, हेड, ये हमें फाइंड करना है। इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दूंगा, फिर मैं तुम्हें सिस्टमैटिक करवाता हूं। तो ध्यान से बात सुनो। पहले सैंपल स्पेस लिखा, 3 सिक्कों का सैंपल स्पेस क्या होगा, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। तो 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, दोबारा से 2 हेड 2 टेल, वापस 1 हेड टेल, फिर से हेड टेल, फिर से हेड टेल, फिर से हेड टेल। अब काम का पॉइंट, इसके अंदर सबसे ज्यादा काम का पॉइंट ये कि पहली बात गिवन क्या दिया है कि आदमी को क्या मिला है तीसरे पर। तो पहले उन्हें छांट लो ना, तीसरे पे टेल है, 1 2 3 4। तुमने 8 में से पहली बात अपना जवाब 4 लोगों में से देना है, 8 के 8 नहीं देखने। तीसरे पे टेल है तो पहले 4 लोग छट गए, सैंपल स्पेस 8 की जगह कितना रह गया, 4 का, छोटा हो गया। अब सवाल का जवाब, वो जवाब दो जहां पे हेड आता हो फर्स्ट 2 में। पहले 2 पे हेड कहां है, तुम्हारे लगे हुए गोलों में, एक जगह पे। तो तुम्हारा आंसर क्या निकल के आएगा, 1/4। तो मैं दोनों बातों का मतलब समझाता हूं। एक इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट का होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और फिर काम की बात है, सैंपल स्पेस कैसा हो जाएगा, छोटा। मतलब कि सीधी सीधी कहानी है कि हम सब कुछ नहीं देखेंगे, जो पहले गिवन दिया उसको देखेंगे और उसमें से अपना आंसर देखेंगे। तो आंसर 1/8 नहीं लगेगा,
आंसर 1/4 लगेगा, सिंपल स्पेस छोटा होगा। अब बहुत ज्यादा काम पे आते हैं, ये सुनो, जो इवेंट पहले से गिवन होगा उसको हम लोग फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूं एफ बोलते हैं, एफ जो गिवन है, और जो फाइंड करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ई बोलते हैं। जो गिवन है उसे एफ बोलेंगे और जो फाइंड करना है उसे ई बोलेंगे, फाइंड वाले को ई बोलेंगे। और इसी लिहाज से हमारे पास में एक फॉर्मूला बना है, उसको ध्यान से देखना। हमारे पास में एक फॉर्मूला है, उसको लिखो दोबारा से। फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये तुम्हारे पास में बनने वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसमें एफ क्या चीज है, पहले से हो चुका इवेंट यानी गिवन इवेंट, और ई क्या चीज है जो फाइंड करना है, और ई इंटरसेक्शन एफ क्या चीज है वो हम लोग देख लेंगे। तो पहली बात तो मतलब समझे, मतलब के बाद में सेंसिबल तरीके से स्टेप एक करके बढ़ाते हैं। ध्यान रखना कि ये तुम्हें पढ़ाया गया अब तक का सबसे स्लोएस्ट चैप्टर होगा, बहुत शांति से सवालों को लिया जाएगा। स्लोएस्ट का मतलब ये कि तुम इसमें क्वेश्चन का नंबर जैसे सोच के बैठे हो कि 100 पार कर लेंगे इकट्ठा एक बार में 10 दिन के अंदर, नहीं होगा। ये सबसे स्लोएस्ट चैप्टर है, क्योंकि बहुत बेहतरीन कहानियों को दिमाग तक पहुंचाना है। प्रोबेबिलिटी इज नॉट अबाउट कैलकुलेशन, इट इज अबाउट थिंकिंग, सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, और सोचने में आ जाए चैप्टर वो अपने आप में कठिन है, ठीक है। इसलिए ध्यान से हमारा एक प्राइमरी काम, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ तो किसमें लिखा हुआ है। मैं तुम्हें डी मॉर्गन्स लॉ लिखा है, कुछ ए यूनियन बी भी लिखाया है, अभी उन सबका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं और सिस्टमेटिक करेंगे। इसका करने का तरीका समझना है तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन देखो, लिखो मेरे साथ लिख लो। तुम्हारे पास में 3 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस, उसमें ई है हेड ऑन फर्स्ट 2, हेड ऑन फर्स्ट 2। इसका क्या मतलब है, ये तुम्हें फाइंड करना है कि पहले 2 पर हेड आने क्या चांस होंगे। अगर सवाल यही छोड़ दिया, कोई कंडीशन नहीं है, फिर ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, उसमें 8 में जवाब दो कि पहले 2 पे हेड कितनी बार में आता है, अच्छा 2 बार में, कौन से 2/8 होगा, कट के 1/4। हमारी किस्मत अच्छी है, ठीक। लेकिन अभी सवाल जब तक एफ नहीं लिखाएगा वो कंडीशनल है, और एफ है टेल ऑन थर्ड, तीसरे पे आया टेल, ठीक है। सवाल सेम टू सेम वही लिखा गया, एफ मतलब जो गिवन दिया है पहले से, और ई यानी कि जो फाइंड करना है। अब इसको कैसे करते हैं फॉर्मूले में वो सुनो। सबसे पहले बात, किसी भी सवाल को करने के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम जो सबको पता हो, दैट इज सिंपल स्पेस। लिखने में कभी आलस मत करो। वो लगता है कि मैंने चैप्टर 3 दिन पढ़ाया अभी तक और तुमसे ज्यादा लिख दिया होगा सिंपल स्पेस को। 2 हेड 2 टेल, वापस से एक हेड टेल, एक हेड टेल, एक हेड टेल, वापस से हेड टेल, और काम की चीज। चंदौली में एक स्कूल है, श्री बालाजी इंटर कॉलेज है भाई, वहां पे एक अध्यापक पढ़ाते हैं। फिर उनसे बात हुई कि सिलेबस कितना हो चुका है, तो बता रहे थे खत्म हो गया जी 10th क्लास का। तो कैसे, हमने उनको 9वीं में पढ़ाना शुरू कर दिया था, 9वीं में कब से, सितंबर से, और अब सिलेबस निपट चुका है। अब क्या होगा, अब बालक नहीं आ रहे स्कूल। एक भाई ध्यान से बात सुनो। हालांकि सिलेबस पहले होने का फायदा बहुत है, अगर तुम उठाना नहीं चाहते हो तो बात अलग है। सिंपली करवाने दो, उन्हें बहुत सारे करवाने दो। हाँ भाई, सवाल को सिस्टमेटिक सॉल्व करने का तरीका, सभी लोग ई लिखेंगे पहले। ई क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2। यहाँ ऐसे कौन से केस में यहाँ पे पहले 2 पर हेड है, दोनों लिखेंगे। अब तुम एफ को मत देखो, ई अलग एफ अलग, आराम से लिखो। पहले 2 पर हेड है, एक तो केस है एच 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 और एक है एच एच टी।
एफ। तीसरे पे टेल कौन से जगह पे है? 4 जगह पे, वो भी लिख लो। एच एच टी, एच टी टी, उसके बाद में टी एच टी, और उसके बाद में टी टी टी। ठीक है जी। अगला मेरे पास में फॉर्मूला है कि साहब ई एफ होने पे निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रखनी होती है। तो मुझे सभी लोग बताएंगे ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? कॉमन इंटरसेक्ट, कॉमन दोनों में कॉमन कौन है? ई और एफ में कॉमन कौन है? एच एच टी, एच एच टी, एक आदमी कॉमन है। सारी वैल्यूज के जवाब दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर बोलो। ई इंटरसेक्शन एफ में कुल कितने लोग हैं? एक आदमी। और सैंपल इसमें कुल कितने लोग हैं? 8 आदमी। तो मैं तुम्हें जानबूझ के हाईलाइट करके बोल रहा हूं कि तुमने पिछले सवाल में बात सीखी कि सैंपल इस पे छोटा हो जाता है, लेकिन जब तुम फॉर्मूले से करोगे तब तुम्हें नीचे हमेशा टोटल वैल्यू ही रखनी है। ई इंटरसेक्शन एफ यानी 1/8। एक सवाल का जवाब और दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ कितना होगा? एफ में कितने लोग हैं कुल? 4, यानी आंसर कितना? 4/8। अब तुम्हें अगर ई कंडीशनल एफ निकालना है तो वैल्यू पुट करनी चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर बोलो बोलो। 1/8 और एफ का आंसर 4/8। 8 से 8 कटेगा, आंसर कितना? पर ये तो तुमने बिना उसके भी निकाल दिया था ना। तो अपनी बुद्धि को ध्यान रखना कि हाँ बिना उसके निकाला तो ठीक है, लेकिन हमें ये पक्का आना चाहिए कि हम ऐसे कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है। अलग से ही लिखो, अलग से एफ लिखो, दोनों का कॉमन लिखो, उनकी प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी, उनका डिवाइड। ध्यान से पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिख लो। तुम लोगों ने कंडीशन प्रोबेबिलिटी का पहला सवाल करा अब तक सिस्टमेटिक एक बार में कि कैसे करके सॉल्व होगा। नीचे 8 नहीं आएगा, 4 आएगा। और अब मैं तुम्हें आने वाले कुछ 7-8 सवाल कंटिन्यूअसली इसी फॉर्मेट के दूंगा लगातार। ई और एफ गिवन होंगे, तुम बस सॉल्व करके अपने आप को सेट करना है। ई तो फाइंड करना है, एफ मतलब जो गिवन दिया हुआ। खुशी के मन में एक सवाल चल रहा है बहुत देर से, हम उसी को पूछ लेता हूँ। जैसे हमारे तो बालूरघाट नाव होते हैं, सतीश, और भी अलग अलग भैया होते हैं, ठीक है, अलग अलग दुकान खुली होती है। मैंने ऐसे लड़कियों बालूरघाट की दुकानें कहीं देखी हैं, कहाँ कटती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मुझे पता नहीं, मतलब मन में डाउट था मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तभी नहीं कटवाता कुछ। ठीक है भाई, सवाल लिखें। मैं सिस्टम समझ में आया। अलग से एफ कॉमन और लगातार सॉल्व करें, सिस्टमेटिक। ये सिस्टमेटिक है, ठीक है। तुमने उससे पहले अपने दिमाग से निकाला, तुमने लगभग 13 क्वेश्चन दिमाग से करे अभी तक, ठीक, कल तक के। और वो साल सवाल हम रिपीट करेंगे, सिस्टमेटिक रिपीट करेंगे। चल भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है। 3 पॉइंट टॉस। अब मुझे इस बात से मतलब नहीं कि तुम सैंपल पे लिखते हो कि नहीं लिखते, तुम सवालों के जवाब देना। ई हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, और एफ हेड ऑन फर्स्ट टू, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है भाई।
वो सारे लो लिखो जहाँ पहले पे हेड है, पहले सारे। अकल वाला इस्तेमाल मत करना, अकल से जल्दी आ जाती, तुम लेट निकालोगे आंसर। आगे आंसर आ गया, एक अपन दो। चलो मुझे कुछ कुछ बातें लिखवा दो। हेड ऑन थर्ड, तीसरे पे हेड के कितने केस हैं? 4 है ना। पहला क्या है? एच एच एच, अगला एच टी एच, टी एच एच, टी एच, ठीक है। एफ है अपने पास में हेड ऑन फर्स्ट, इसमें गिवन कौन सा इवेंट है? एफ गिवन है, हम फाइंड क्या कर रहे हैं? ई फाइंड कर रहे हैं। हाँ भाई, एफ बोलो। हेड ऑन फर्स्ट टू, दो ही है शायद, एच 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 और एच 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 टी। हाँ ठीक है भाई, इन दोनों में कॉमन निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे, कॉमन निकाल दो। दोनों में क्या कॉमन है? एच एच एच। इन सब में ये वाली ब्रैकेट ही लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट। अब बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का आंसर 2/8। काटो मत अभी। हम लोग जानते हैं कि अगर ई कंडीशनल एफ निकालना है तो ऊपर आएगा ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका आंसर है 1/8 और इसका आंसर है 2/8। और जब 8 से 8 काटेंगे तो आंसर 1/2। एक बहुत बढ़िया सवाल है। ई कंडीशनल एफ में क्या गिवन है? एफ। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एक ई की होने की संभावना। अगर सवाल ऐसे लिख जाए एफ कंडीशनल ई, तो क्या गिवन है? ई गिवन है। क्या फाइंड करना है? एफ। मतलब जो बाद में लिखा होता है उसे गिवन कहते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे बोलेगा? इसका ऐसे बोलेगा, सेम टू सेम, ई इंटरसेक्शन एफ। इसको एफ इंटरसेक्शन ई नहीं बोलेंगे, एक ही बात है। चाहे ई और एफ में कॉमन लो, चाहे एफ और ई में कॉमन लो, कॉमन तो सेम होता है। लेकिन एक गड़बड़ आई है हल्की सी ये, कि जिस जगह पे तुम्हारा एफ था, जो पीछे है वो नीचे है, यहाँ पर ई पीछे है तो ई ही नीचे निकल के आएगा। ये भी ध्यान रखें, ठीक है? कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। जैसे कि मैं कल को ये लिख दूं ए कंडीशनल बी, तो आंसर कैसे खुलेगा इसका? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी आएगा नीचे। जो पीछे होता है उसको गिवन कहते हैं, आगे वाले को फाइंड करना होता है, फॉर्मूले में पीछे वाला नीचे जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगला सवाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16। टू पॉइंट्स टॉस्ड, 2 पॉइंट्स, ई की वैल्यू, टेल appears on 1 coin और f की वैल्यू। 1 coin shows head, 1 coin shows head। हाँ भाई, फाइंड कर ले ई इंटरसेक्शन एफ, ई कंडीशन एफ। ये निकालो पहले, तब मैं अगला भी सेट कर देता हूँ। पहले निकाल दो तो भी कर दो। मैं तुम्हें अभी ई और एफ साफ साफ बता के दे रहा हूँ, गिवन कौन सा है, फाइंड करना है। अभी जब लैंग्वेज में आऊंगा तब मैं बताऊंगा नहीं, वो तुम्हें पहचानना पड़ेगा।
आगे आंसर आ गया 2.3। अभी टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, कौन सा केस आएगा? एच टी और टी एच, यानी ई के निकल के आ जाएगी तुम्हारे पास में एच टी और टी एच। ये फर्स्ट कॉइन नहीं लिखा है, वन कॉइन है। अगर फर्स्ट कॉइन होता तो एच एच और एच टी आता, तो शब्दों का खेल है। वन कॉइन का मतलब एक सिक्के पे टेल आना चाहिए, और फर्स्ट कॉइन आने के पहले सिक्के पे टेल आना चाहिए। दोनों बातों में फर्क है, ठीक। ये छोटी मोटी बातें ध्यान जानना सीखो। अगला, वन कॉइन शोज हेड, कोई एक आदमी हेड दिखा है। वन कॉइन सिर्फ एक आदमी हेड दिखाया है, वो कितना है? वो भी यही है, एच टी और टी एच, एक पर ही हेड है, एक पर टेल एक पर हेड। अब इनके कॉमन लो, अगर ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो एच टी टी एच ये निकल के आएगा। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बोलो, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 2/4, एफ की बोलो 1/में, 1/में क्या है? 2/4। और अगर कंडीशनल निकालना है तो कंडीशन के अंदर इंटरसेक्शन ऊपर आता है और एफ नीचे आएगा, तो उसको काटेंगे इससे, तो आंसर क्या निकल के आएगा? 1। आगे तो ऐसा ही है, ठीक है। 2 पॉइंट ई नो टेल एफ नो हेड, निकालो आंसर। दो सिक्के, नो टेल नो हेड। पहले फॉर्मूले की वैल्यूज को सेट करो, लैंग्वेज में ट्रेवल करेंगे रुक के। दो सिक्के चाले, ई है नो टेल टेल और एफ है नो हेड, हेड। आंसर 0, पाई की प्रोबेबिलिटी 0। अभी तुम इसमें बहुत बारीक बात जान जाओगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत बारीक सी बात। ये यानी कि कोई टेल नहीं होना चाहिए, मतलब क्या लोगे? बस एच एच और हेड नहीं होना चाहिए, मतलब फिर क्या लेंगे हम लोग? ओनली बी टी। अब बात है कि ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू बोलो 5, ई इंटरसेक्शन एफ 5 बोले, पहले 5 लिखा जाएगा। और अब जब लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तब आंसर क्या लगेगा? 0। इंटरसेक्शन नॉर्मली 5 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 निकल के आती है। और इसमें अगला पॉइंट, अब तो बात ही खत्म हो गई। अगर ई कंडीशनल एफ निकालेंगे तो आंसर 0 आएगा, जब नीचे 0 बन रहा है। ये वाला लेके 3 कॉइन टॉस, 3 टॉस, 3 कॉइन है ना, तो इसमें ई केवल दिया जा रहा है तुम्हें एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो हो, और एफ यानी कि एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो, 2 से कम भले ही कितने भी हो, 2 हो, 1 हो, 1 भी ना हो। बनाओ ध्यान से, 3 सिक्के और चले सैंपल स्पेस तुमने लिख रखा पहले से, तो उसको पलट के देख लो और कोशिश करो कि तुम एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला वर्ड सही लगे। ई है एटलीस्ट 2 हेड और एफ है एटमोस्ट 2 हेड,
कहीं भी थोक के भाव में किताब की कॉपियां मिल जाए खाली, ले लेना, आने वाले समय में धुआंधार बन जाएंगे। चलिए मैक्सिमम अभी आंसर आ गया, मुझे अच्छा आंसर मिलेगा। इन्हें बहुत 4 8 7 1 कर रही है, उत्तर सही हो। चार हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, एक हेड टेल, एक हेड टेल, एक हेड टेल, एक हेड टेल। ठीक, सबसे पहली बात एक एक करके लिखवाएंगे सिस्टम्स को। ई यानी कि एटलीस्ट 2 हेड का क्या मतलब है? कम से कम 2 हेड हो और 2 से ज्यादा हो तो भी चलेगा। मतलब कि कम से कम 2 हेड हो या 2 से ज्यादा हो, सब दौड़ेंगे। यानी कि अपने पास 4 लोग आएंगे, एच 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 टी एच और टी एच एच। और एफ यानी कि एट मोस्ट 2 टेल का मतलब मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा 2 हो, नहीं तो उससे कम ही रहे। मतलब शब्द उल्टे हैं। लीस्ट का मतलब है कि उससे ज्यादा लेना है और मोस्ट का मतलब उससे कम लेना है। तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब कि 2 से कम लो, 2 से कम लो। अगर 2 से कम लेते हैं तो 3 नहीं लेना, बस 2 और 2 से कम होना चाहिए। ये चलेगा, ये चलेगा, ये सारे ही चलेंगे ए टू जेड। एक भी नहीं है वो भी चलेगा। यानी कि तुम्हारे पास में आ जाएगा एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी। तो मैं बात बता दूं कि तुम ये वाले सवालों को ना अकल से थोड़ा मुश्किल से कर पाओगे। क्या ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, क्या निकल के आएगा? कौन कौन कॉमन है दोनों में? एच एच टी एच और टी एच एच। अगर हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का आंसर 7/8। और अगर ई कंडीशनल एफ निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3/8, नीचे आएगा 7/8 और कट के आंसर कितना? 3/7। ठीक है भाई, सही है। 3/7 अगला कर 1 मिनट और साथ होगा 19। दोबारा से 3 सिक्के चले, 3 कॉइन टॉस्ट। ठीक है, अगली बार शॉर्ट में टीसीटी, 3 कॉइन टॉस और 2 चलेंगे तो भी टीसीटी बनता है, 2 टीसीटी। कोई ठीक नहीं, ठीक है, ठीक है भाई। ई की जगह पे एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल। और एफ की जगह पे एट लीस्ट 1 टेल। कर भाई, ध्यान से कर। सैंपल पे सामने लिखा है, आंसर बनाई दूंगा। चलो
यानी आंसर बन गया 6.7। पहले प्रश्न का उत्तर एट मोस्ट 2 टेल का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, 2 से तो कम ही रहे, यानी कि तुम्हारे पास में ये 7 लोग आएंगे, ठीक है। और ये तो हो गया अपने पास में, लिख देता हूँ चलो, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी और टी टी एच, और एफ में क्या आएगा अपने पास में एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो हो। तो ये वाले नीचे के 7 लोग, इनमें कॉमन क्या है बीच के 6, आंसर आएगा 6/7। ठीक है आंसर सही है भाई, ठीक है आंसर लिख रहा हूँ सीधे 6/7, ठीक है ना, ये 6/7 सही निकला। अगला करो चलो। अब मैं तुम्हें अगले सवाल देता हूँ, 20 से लेके आगे तक के जो भी सवाल होंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, मतलब ये कि न्यूमेरिक सवाल है, वो लैंग्वेज नहीं है, तो सिंपल भी नहीं लिखना पड़ेगा, तो अभी समझ में आ जाएगा अपने आप ही। लेकिन एक सवाल का जवाब तो पहले दे दो, इसका पढ़ना होगा। ये कंडीशनल एफ कैसे खुलता है ना, तुम्हें डंडा जो है उसको मोड़ देना है, जैसे डंडा मुड़ेगा ये बन जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, डंडा मोड़ देना है। दोबारा से अगर हमारे पास में ये होगा ई इंटरसेक्शन एफ कंडीशनल जी, अब कैसे बनेगा बताओ, डंडे को दोबारा मोड़ दो, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, और नीचे क्या आएगा फिर, नीचे वाला नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अगर कल को इसी में ऐसे करके लिखा हो कि ई यूनियन एफ कंडीशनल जी, अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, डंडा मुड़ेगा, डंडे के पीछे वाले लोग नीचे आ जाएंगे, यानी कि बन जाएगा ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन में जी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। कल को अगर ये वाला सवाल ऐसे लिखा हो ई कंडीशनल एफ इंटरसेक्शन जी, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, और नीचे कौन आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, एफ इंटरसेक्शन जी। जो डंडे के पीछे वो नीचे आ जाते हैं, कुल मिला के डंडा मोटा होना चाहिए, फॉर्मूले कैसे होते हैं कुल आने चाहिए। हमने बस एक ही फॉर्मूला लिखा और ये सब लिखने नहीं है, मतलब मैं तुम्हें लटवाऊंगा नहीं कि ये भी है एक ये भी है, इन्हें नहीं, ठीक है एक है ना, समझदारी से देखें सवालों के जवाब ध्यान से। एक डाई रोल हुआ है, डाई रोल, अब इसके अंदर ई की जगह पे है 1,3,5, एफ है अपने पास में 2,3, तो पास में जी की वैल्यू है 2,3,4,5। तो पास में लगातार बहुत सारे पार्ट है, सबको सॉल्व करना है। पहला पार्ट ई कंडीशनल एफ निकालो एंड एफ कंडीशनल ई निकालो, चलो सॉल्व करो। एफ कंडीशनल ई देख लेना इसे, 2.5 से तो नीचे 6 आएगा, ई है 1,3,5, एफ है 2,3 और जी है 2,3,4,5। इसमें लगातार 3 सवाल पहला देखिए, अगर पहले का आंसर आ गया
ये खुलेगा ई कंडीशनल एफ है तो ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में एफ आएगा, जबकि जब इसको खोलेंगे एफ कंडीशनल ई को तो ये खुलेगा एफ इंटरसेक्शन ई और कोण में ई आएगा। हालांकि है बहुत आसान सिस्टम, ध्यान से देख के जवाब दो। ई और एफ में क्या कॉमन है? ई और एफ में एक आदमी होने के चांस एक बटे, और एफ के होने के चांस काटेंगे तो आंसर कितना? अच्छा, अगर ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर 1/6 है तो एफ इंटरसेक्शन ई का आंसर भी 1/। अच्छा, ई का आंसर बोलो। ई में 3 वैरायटी आती हैं तो उत्तर निकलेगा 3/6, और जब इसको काटेंगे आंसर 1/3। अगला इसी में सब कुछ डाटा यही है, तो मैं दूसरा करूंगा। अब मैं तुम्हें 3 नहीं दूंगा, बस 2 ही दूंगा। दूसरा देखेगा इसे। दूसरा सवाल ये है, ई यूनियन एफ कंडीशनल जी निकाले एंड ई इंटरसेक्शन एफ कंडीशनल जी निकालो। चलो खोल दो उसे, उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा करो ध्यान से। पहले फॉर्मूला खोलो। हाँ भाई, इस पूरे खेल में समस्या का एक ही विषय है ना कि हमें थोड़ा बहुत यूनियन और इंटरसेक्शन में सफाई मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें खुला सही है ना एकदम, डंडे को मोड़ना, पीछे को नीचे लेना। पहले सभी लोग मुझे ई यूनियन एफ की वैल्यू बताओ। जब ई और एफ को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 5, 1 2 3 5। फिर हम लोग जी देखेंगे, जी की वैल्यू क्या है? 2 3 4 5, और फिर हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। ई यूनियन एफ में और जी में कॉमन कौन कौन है? 3 और नहीं 2 और 3 और 5। ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी में 3 लोग हैं, इसके होने की संभावना 3/6। जी के होने के चांस, जी की प्रोबेबिलिटी 4/6। 6 कटेगा तो आंसर 3/4। ये पहला सही है, पहला 3/4 है। और अगले में क्या है? तीनों में कॉमन कौन है? तीनों में यानी कि एक आदमी कॉमन है, तो आंसर बनेगा पहले तो ऊपर आएगा 1/6 और उसके नीचे आएगा जी, यानी 4/6 कट के आंसर 1/4। तो ये ऐसे सवाल मिलेंगे, डायरेक्ट वैल्यू देता हूं, तुम बस सॉल्व करो। 21
अब जो सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूं मैंने इनको एक नाम दे रखा है कलंकित प्रश्न। ठीक है, कलंकित प्रश्न एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया गया तुम्हें, एफ भी दी गई है 0.3, ई इंटरसेक्शन एफ भी दिया गया है 0.2, तो ई कंडीशनल एफ निकालो और एफ कंडीशनल ई निकालो। चलो भाई, इनमें कुछ ज्यादा थोड़ी करना है। पहले का आंसर 2 और अगले वाले का 3/2 है ना, 1/3 है ना। ध्यान रखें पी एफ का आंसर 2/3 है तो एफ ई का आंसर 3/2 नहीं होता। ये भी बुद्धि में रही क्योंकि मेरा ऐसी से सवाल है। ट्रू फॉल्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EF इज इक्वल टू 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ FE, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। EF का आंसर FE का उल्टा नहीं होता। ठीक है, नॉलेजेबल बात। अब तुम फॉल्स साफ साफ दिखाई देता है लेकिन अगर सोचो वैसे आ जाए बिना तुम्हारे पढ़े लिखे तो भगवान। ठीक है, अगला, इसीलिए हम लोग सवालों में से सवाल नहीं करते होते। इनने बताया भी मुझे नहीं पता सही में। चल करता हूँ मैं, मुझे क्या हो सारी मिलता है। एफ कंडीशनल ई, एफ इंटरसेक्शन ई का आंसर बता 0.2, क्योंकि ई एफ ई की बात होती है 0.2 और ई का आंसर 0.6। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे 2/6 और इसको काटेंगे 1/3। अगर नीचे ई है तो नीचे ई आएगा, एफ है तो नीचे एफ के लोग आएंगे। चलो अगला, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दी जाती है 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी जाती है 0.5। ये कलंकित प्रश्न है ना सारे सारे। ये कंडीशन बी निकालो, चलो फाइन। आगे आंसर आ गया, फॉर्मूला बोलना सीधे भाई। ये कैसे बोलेगा, ये वाला ए कंडीशनल बी कैसे बोलेगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए कंडीशनल बी 0.32 और बी का 0.5। पॉइंट 2 जीरो नीचे, पॉइंट 1 जीरो ऊपर, काटेंगे तो 32/50, दोबारा काटेंगे तो 16/25। ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, 16/25 सही है। अगला, हाँ देख सकते अभी सवाल नहीं लिखा मैंने, तो तुम्हारे सामने वैल्यूज पुट है, बी कंडीशन है, कैसे बोलेगा खुल दो, अपने आप जो फाइंड होना वो आ जाएगा। हालांकि लिखता हूँ, फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, पहले जो गिवन है उसे खोल दो। दिमाग को बस एक बात साफ रखिए, हाँ सर, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इज वन एंड सेम थिंग।
.32 है ना। पहली बार बी कंडीशन ए की वैल्यू बोलो 0.4, सामने वाले की वैल्यू नहीं पता तो चलने दो चुपचाप। बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में ए की बोलो 0.8, वैल्यू पुट करनी है। अभी इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने 0.32 निकल के आएगा बी इंटरसेक्शन ए, और बी इंटरसेक्शन ए हो या फिर ए इंटरसेक्शन बी हो, वो ए की बात होती है। तो ये तो निकला 0.32। अब इसी में बी पार्ट है, इस सॉल्व करें। ए कंडीशन बी होगा, फाइंड ए कंडीशनल बी, ये निकालो। ए कंडीशन बी खोल दें, ये कोई लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं है, वैल्यूज है, न्यूमेरिकली सॉल्व करनी है बस। ए कंडीशन बी खोलो, वैल्यू पुट आंसर सीधे। आगे आंसर आ गया। ये कैसे खुलेगा, ए इंटरसेक्शन बी और उसके नीचे भी क्या आ जाएगा बी। ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे 0.32 और बी की जगह पे 0.5। हाँ भाई 16.25 से आएगा, ठीक है एकदम। अच्छा इसमें सी पार्ट होता है, ए हो चुका है बी हो चुका है, सी पार्ट है। ए यूनियन बी फाइंड करें। ए यूनियन बी खोलो, सेट में खुलता है, सेट में ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, जिसमें डे 1 लिखा था बेसिक, नहीं याद आया। ये कह रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कैसे निकला, ऐसे ऐसे करके। हाँ भाई ए यूनियन बी, ए की जगह पे क्या आएगा 0.8, बी की जगह पे 0. और ये वाला 0.32, तो 8 और 5 13 माइनस के 0.32। अब माइनस देखना, 1.3 में से माइनस करना 0.32, पॉइंट के नीचे पॉइंट 10 में से 2 गए तो, और बाद में 3 गए तो 9, आंसर आएगा 0.98। अगला वापस में करो। चलो मैं बस छोटी सी बात कहता हूँ कि मैं तुम्हें सामान लिख दूंगा, फाइंड खुद कर लेना क्या निकालना है पहले। अगर ये वाली समझ में आ जाती है ना कि हम अपने आप कुछ अरेंजमेंट तो कर ही सकते हैं सवाल सुनने से पहले तक का, तो बहुत बढ़िया है। जबकि ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है 7/2 में क्या है, हमें निकालना, क्या निकालोगे, खोल दो पहले इंटरसेक्शन लिख के खोलो। तुम्हें 4/2 याद है, किस जगह पे 7/2 याद है, ये वाला 6/2 याद है, ये वाला 5/2 याद है, और ये वाला पता ही नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी।
इसको घटाएंगे तो 7 बटे क्या है माइनस 11 बटे 11 इक्वल टू माइनस के ए इंटरसेक्शन बी। 7 में से 11 गए तो माइनस के 4 बटे 11 इक्वल टू माइनस के ए इंटरसेक्शन बी। और माइनस से माइनस उड़ा देने पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4 बटे 11 आ गई, सबसे पहली प्रायोरिटी। इसमें अगला सवाल ए तो ये हो गया, बी फाइंड ए कंडीशन बी निकालना। चार पॉइंट पांच ये कैसे खुलेगा? ए इंटरसेक्शन बी और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? बी की। तुमने अभी निकाला ए इंटरसेक्शन यानी कि 4 बटे 11, मतलब इसके बिना सवाल हो नहीं सकता। तो तुम्हें खुद में समझ होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है पहले, और उसके बाद में बी की जगह पे 5 बटे 11, 11 से 11 उड़ाया तो 4 बटे में 5। ठीक है, बाकी हम लोग कर करेंगे।